Hey guys, welcome back to my channel. So today we are going to start to continue with the chapter A Triumph of Surgery. इसके पहले पार्ट में हमने देखा था, उसका एक समरी ले लेते हैं कि एक डॉग होता है ट्रिकी। वो बहुत ही पैम्पर किया जाता है और उसको हर बार अपनी लिमिट से ज़्यादा खाना दिया जाता है अपनी मिस्ट्रेस के द्वारा। उसकी मिस्ट्रेस जो होती है वो उसको बहुत पैम्पर करती है और उसको बहुत खाना देती है, खाना खाने को देती है। तो इसकी वजह से वो बहुत ही बीमार हो जाता है और उसकी जो मिस्ट्रेस होती है वो सोचती है कि अब टाइम आ गया है, मुझे एक वेटनरी सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए। तो जो वेट होता है वो कहता है कि आपको इसका खाना कम करना पड़ेगा, तभी ये जाके ठीक हो पाएगा, वरना इसकी जो कंडीशन है वो और बिगड़ सकती है और मुझे इसका ध्यान रखना पड़ेगा, इसको एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में, तो वो बहुत बुरा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप इसका खाना कट शॉर्ट करो, इसका खाना कम करो। पर जो उसकी मिस्ट्रेस होती है उससे ऐसा होता नहीं है और जो ट्रिकी होता है उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। तो अब हम देखेंगे कि जो डॉक्टर है वो डॉक्टर उसको लेके चला जाता है। तो क्या अब वो डॉक्टर एक सर्जरी परफॉर्म करेगा ट्रिकी के लिए या बिना सर्जरी के उसे ठीक करेगा? अब देखते हैं कि ट्रिकी का क्या होगा, उस ठीक हो पाता है नहीं हो पाता है। तो लेट्स कंटिन्यू विद द पार्ट 2। At the surgery, the household dogs surged round me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and put down lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. अब जो डॉक्टर उसको लेके जाता है तो जो उसके बाकी घर के डॉग्स होते हैं वो उसके आसपास डॉक्टर के आसपास घूमना शुरू कर देते हैं। जब भी कोई घर में नई चीज़ आती है तो हमें उसे देख के बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि अब ये कैसी होगी, क्या होगा, और उसको इंस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। वैसे ही बाकी डॉग्स ने जब ट्रिकी को देखा तो उसको स्निफ करने लग गए, उसको सूंघने लग गए और सोचते हैं कि अब क्या होगा, मतलब कैसा है ये डॉग। तो ट्रिकी बिहेव ही ऐसे करता है, वो जाता है और बिना किसी मोशन के, बिना किसी मूवमेंट के कारपेट पे जाकर लेट जाता है। तो जब दूसरे डॉग्स आकर उसे स्निफ करते हैं थोड़ी देर तक, तो वो सोचते हैं ये तो बहुत हमारा अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, हमारे काम की चीज़ नहीं है, बहुत बोरिंग है, और उसको इग्नोर करके चले जाते हैं। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. इसमें जो होता है जस्ट अ सेकेंड, इसमें हम पहला पैराग्राफ में मेन पॉइंट्स कर देते हैं। जो हाउस होल्ड डॉग्स होते हैं वो सर्च करना शुरू कर देते हैं और उसको बहुत ट्रिकी जो पैक होता है डॉग्स का उसको डल आइज के थ्रू देखता है और मोशनलेसली लेट जाता है कारपेट पे। अदर डॉग्स जो होते हैं उसको स्निफ करते हैं और बोलते हैं, सोचते हैं बहुत ही अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, उसको इग्नोर करके चले जाते हैं। अब सेकंड में ऑथर कह रहा है कि जो ऑथर है उसने एक बेड बनाया ट्रिकी के लिए, एक बहुत ही एक वार्म बॉक्स में, वहाँ पे जहाँ पे ऑथर रहता है वो बहुत ही ठंडी जगह है, वहाँ पे समर्स नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ विंटर्स होते हैं या मॉनसून होता है। तो जो ऑथर है डॉक्टर है, उसने एक वार्म लूज बॉक्स में, एक जो ऐसा बॉक्स जिसमें गर्माहट फील हो उसे, ट्रिकी को ऐसे बॉक्स में उसका घर बनाता है और उसको वहाँ रख देता है जहाँ दूसरे डॉगीज सोते हैं, उनके साथ रख देता है उस बॉक्स को, ताकि ट्रिकी जाके वहाँ पे सो जाए। तो 2 दिन तक जो ऑथर होता है वो उस पर नज़र रखता है, उसको उसका खाना कम करना होता है, बट वो उसे खाना बिल्कुल नहीं देता और सिर्फ उसे पानी देता है। सो ट्रिकी लिव्स विदाउट फूड और सिर्फ वो पानी मिलता है उसे। तो जो सेकेंड डे होता है, सेकेंड डे तक तो उसको थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है अपनी सराउंडिंग्स में, और जो थर्ड डे होता है तब तक वो बाकी जब डॉग्स यार्ड में आवाज़ें निकालते थे, उसको डॉग्स की आवाज़ सुनता था ट्रिकी, तो वो विम्पर करना शुरू कर देता था।
विम्पर मतलब एक बहुत ही सैड आवाज निकालनी शुरू करता था, जैसे बहुत वो कंप्लेंट कर रहा हो किसी चीज को या किसी चीज के अगेंस्ट हो और प्रोटेस्ट कर रहा हो, ऐसी आवाज निकालनी वो शुरू कर देता था जब वो डॉग्स को सुनता था यार्ड में. When I opened the door, Tricky trotted and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. तो इसमें जो होता है, ऑथर कहते हैं जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो जो ट्रिकी होता है वो जल्दी से मतलब स्पीड पे बाहर जाता है, और जो एक होता है डॉग उसकी ब्रीड होती है ग्रेहाउंड एक डॉग की ब्रीड होती है. तो जो होता है उसकी ब्रीड होती है ग्रेहाउंड, वो उसको ट्रिकी को इंस्पेक्ट करना शुरू कर देता है, वो जो और उसके फ्रेंड्स. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसको इंस्पेक्ट करने के बाद ट्रिकी को इंस्पेक्ट करने के बाद जो डॉग्स होते हैं वो चले जाते हैं. मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट. अब जब वो उसे इंस्पेक्ट करके चले जाते हैं तो ट्रिकी उनको फॉलो करने शुरू कर देता है. Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan sloped the food into the bowls. There was the usual headlong rush, followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. इसमें जो ऑथर होता है वो कहता है कि जब मैं वो अगले दिन जो होता है पूरा प्रेजेंट नहीं होता ऑथर, और वो सिर्फ जब डॉग्स को खाना दिया जा रहा होता है तब वो आता है वहाँ पे और देखता है कि जो ट्रिस्टन है, वो ट्रिस्टन, यहाँ पे एक नया कैरेक्टर है ट्रिस्टन, वो है ऑथर का नौकर. ट्रिस्टन जो होता है वो खाना डालना शुरू करता है, खाना डाल रहा होता है बाउल्स में. तो एक वहाँ पे बहुत रश होता है, सारे डॉग्स खाने को देखकर एकदम रश मतलब इतना क्राउड कर लेते हैं, बहुत ही क्राउड सा हो जाता है वहाँ पे. और सारे डॉग को लगता है, अब वहाँ पे कंपटीशन चलता है डॉग्स में कि अगर मैंने इसको किसी ने मेरा खाना देख लिया तो वो मेरा खाना ले लेगा. तो वहाँ पे एक बहुत ही कंपटीशन टाइप का चलता है खाने के बीच डॉग्स में. When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. अब जब ट्रिकी का खाना हो जाता है तो वो एक वॉक लगाता है बाकियों के खाने के बाउल में, और जो उसका खाने का लेफ्ट ओवर होता है उसको खाना शुरू कर देता है. तो अगली बार से जो होता है अगली बार जब खाना लगता है तो उसके लिए ट्रिकी के लिए एक एक्स्ट्रा बाउल लगाया जाता है खाने का. और जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि मैं बहुत खुश होता हूँ ट्रिकी को अपना खाने के लिए लड़ते हुए देखते हुए. मतलब टू पुश एल्बो और बम्प अगेंस्ट समवन रफली टिपिकली इन अ क्राउड में, मतलब किसी को धक्का मार के खाना लेना या कुछ करना, तो उसको कहते हैं जॉसलिंग. तो जो ट्रिकी को खाना नहीं दिया जाता, तो वो जब बाकी डॉग्स खाना खा के चले जाते हैं उसमें से जो एक्स्ट्रा लेफ्ट ओवर होता है उसको खाता है. और जो ऑथर होता है वो कहता है कि उसके लिए भी एक बाउल लगाया जाता है, और मैं बहुत खुश होता हूँ उसको अपने खाने के लिए लड़ता हुआ देखकर. From then on, his progress was rapid. He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. He discovered the joys of being bowled over, tramped on, and squashed every few minutes. He became an unexpected member of the camp, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtimes, and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such time in his life. अब जो ऑथर होता है वो कहता है कि जब उस दिन के बाद से उसकी प्रोग्रेस जो थी वो एकदम स्पीड पे बढ़ने लग गई, रैपिड प्रोग्रेस होने लग गई उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ. बट उसका ट्रीटमेंट क्या था,
उसको खाना ना देना और बाकी डॉग्स के साथ इन्वॉल्व करना, उनके साथ खेलना। तो वो बाकी दिन दूसरे डॉग्स के साथ रहता है, उनके साथ फ्रेंडली हो जाता है और धीरे धीरे उनके गैंग का पार्ट बन जाता है और बिकम्स एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। तो अब जब रात का टाइम होता है, वो हेन के हाउस में रैट्स ढूंढता है, मतलब जैसे बाकी डॉग्स करते हैं उनके साथ करता है। और जब खाना लगता है तो एक टाइगर की तरह अपने खाने के लिए लड़ना, ये देखकर ऑथर को बहुत खुशी होती है, डॉक्टर को बहुत खुशी होती है कि अब उसका प्रोग्रेस हो रहा है, वो ठीक हो रहा है। All the while, Miss Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly. इसकी pronunciation होती है convulsing. तो मिस पंपरे जो होती है वो हर बार उनको फ़ोन करती हैं दिन में 12-12 टाइम्स, डजन मतलब 12 टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। अपनी मतलब डॉग के बारे में पूछने के लिए उसको बहुत बार फ़ोन करती हैं दिन में। आई डॉज द क्वेश्चंस वेदर, अब मतलब जो उनसे पूछती हैं कि उसको सही खाना दिया या नहीं दिया, उसको कुशन्स हमेशा साफ़ होते हैं नहीं होते, उसको वेदर के अकॉर्डिंग वैसा कोट पहनाया जाता है या नहीं पहनाया जाता। जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि उसको मॉनसून के लिए उसका अलग कोट होता था और सर्दियों के लिए उसका अलग कोट होता था। तो वो पूछती हैं कि आपने क्या उसको सही कोट पहनाया वेदर के अकॉर्डिंग। और मैं मिस पंपरे को सिर्फ यही बताता था कि हाँ, आपका जो डॉग है, आपका जो लिटिल फेलो है, अब वो डेंजर से बाहर है। और कन्वेल्सिंग मतलब जब कोई रिकवर करता है अपनी हेल्थ से, और उसको बहुत जल्दी रिकवर हो रहा है। The word convulsing seemed to do something to Miss Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. When the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. अब जैसे ही ऑथर यूज़ करता है वर्ड कन्वेल्सिंग, तो जो मिस पंपरे होती है उनको कुछ रिलीफ सा फील होता है और वो हमेशा मतलब अब वो स्टार्ट कर देती हैं ये कन्वेल्सिंग वर्ड सुन के। उसको लगता है अब जो ट्रिकी है उसकी हालत ठीक हो रही है, तो वो उसके लिए एग्स भेजती हैं। तो एक टाइम पे वो 2 डजन मतलब 12 into 24 एग्स भेजती हैं एक टाइम पे, ताकि ट्रिकी की स्ट्रेंथ बने। और अब वो जो अंडे होते हैं वो ट्रिकी नहीं खाता, वो डॉक्टर और उनके पार्टनर्स खाते हैं क्यों, और कहते हैं कि ये हमने खा लिया, तो मतलब हमने ट्रिकी को दे दिया, बट असलियत में डॉक्टर और उनके पार्टनर्स खाते हैं वो एग्स। और जैसे ही ट्रिकी के लिए बॉटल्स ऑफ वाइन आनी शुरू हो जाती हैं, तो डॉक्टर के और ज़्यादा मज़े, वो इन वाइन बॉटल्स को पीते हैं और वो ट्रिकी को नहीं देते। अब बॉटल्स ऑफ वाइन क्या करती है ट्रिकी के लिए, क्यों भेजते हैं वो बॉटल्स ऑफ वाइन? इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, ताकि ट्रिकी का ब्लड जो है वो एनरिच हो। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. अब जो लंच टाइम होता है वो तो बहुत ही एक लग्जूरियस हो जाता है डॉक्टर के लिए, क्योंकि वो 2 ग्लासेस ऑफ वाइन पीते हैं लंच के साथ अपने। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights the fine spirit was rolled around and inhaled and fervently drunk. अब जो वो वाइन होती है जो आता है वो डॉक्टर कंज्यूम करते हैं। There were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. अब जो वो है ऑथर, उन्होंने अपना पूरा डे का मील बता दिया है।
जो मॉर्निंग में होता है वो एग खाते हैं, और मिड डे में मतलब जब उनका लंच होता है तो वो वाइन पीते हैं, और रात को वो लग्जूरियसली अपना खाना एंड करते हैं राउंड द फायर विद द ब्रांडी। फायर प्लेस के वहाँ बैठकर ब्रांडी पीते हुए वो अपना दिन की एंड करते हैं लग्जूरियसली। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest. अब जो ऑथर होते हैं वो कहते हैं कि मेरे को तो बहुत मज़ा आना लग गया ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट रख के, बट मेरे को पता है मिस पंपरे सफ़र हो रही थी और अब ट्रिकी को भेजना चाहिए था उनके घर। तो जो ऑथर होते हैं वो मिस पंपरे को कॉल करते हैं और कहते हैं कि अब आपको अपने डॉग को ले जाना चाहिए। मतलब अब जो होता है ट्रिकी वो अपनी ओनर के पास जाता है, मिस्ट्रेस के पास जाता है। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door, and I could just make out the figure of Miss Pumphrey, almost lost in the interior. Her hands were deeply clasped in front of her. Her lips trembled. "Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better?" अब मिस पंपरे आती हैं उनके क्लिनिक में और वो बहुत ही एक्साइटेड और बहुत नर्वस होती हैं ट्रिकी को देखने के लिए। और जब उनको मिस्टर हैरियट दिखते हैं तो वो पूछती हैं कि आप मेरे को सच सच बताना, क्या सच्ची में उसकी कंडीशन बेटर हुई है? अब जो डॉक्टर होता है वो कहता है येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। जो डॉक्टर होता है वो कहता है आपको गाड़ी से उतरने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाकर उसको लेकर आता हूँ। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ear flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. अब जब वो जाते हैं तो वहाँ पे सारे डॉग्स के साथ ट्रिकी भी होता है, और उसको फिर ट्रिकी वहाँ पे बहुत खुश होता है। वो अपनी टेल वेव करता है। टेल वेव, जब भी कोई डॉग टेल वेव करता है तो मतलब वो बहुत खुश होता है। तो ट्रिकी वहाँ पे धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है और अब वो वहाँ पे बहुत खुश होता है। तो अब जो ऑथर है वो कहते हैं कि 2 वीक्स के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर ही वो एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया एक पतले हार्ड मसल्ड एनिमल में। पहले जब वो आया था तो उन्होंने उसको सॉसेज से कंसीडर किया था, एक मोटा सॉसेज जिसके दोनों तरफ टांगे हैं, बट 2 हफ्तों के अंदर ही उसकी कंडीशन एकदम चेंज हो गई। उसको एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया एक पतले हार्ड और मसल्ड एनिमल में। He was keeping up well with the pack. As I told you, वो अपने सराउंडिंग्स में एडजस्ट हो गया था, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Miss Pumphrey's lap. अब जो डॉक्टर होते हैं वो उसको लेके आते हैं, और ट्रिकी जैसे ही अपनी मिस्ट्रेस को देखता है वो उनके गोदी से उतरता है और एकदम से मिस पंपरे की लैप पे जाकर चढ़ जाता है। She gave a startled "Oh!" and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. अब वो जो होता है अपनी मिस्ट्रेस के ऊपर चढ़ता है, अपनी खुशी दिखाने की कोशिश करता है कि वो कितना खुश हुआ है जब मिस पंपरे आई हैं। उनका फेस लिक करता है और मिस पंपरे को लिटरली अपने आप को बचाना पड़ता है उससे। During the excitement, I felt the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. अब इनमें से सब कुछ तो मतलब जो ऑथर है उन्होंने उसका हाउस भी खुद बनाया, घर भी उसका खुद बनाया, कुशन्स भी खुद के दिए, कोट बाउल्स, उसको खाना ही नहीं मिला था, सिर्फ पानी पे वो जिंदा था, तो उस पे से कुछ भी यूज़ नहीं हुआ। तो उन्होंने शॉफर को भेजा कि जाके उसका ये सारा सामान ले आओ। As the car moved away, Miss Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her ears, in her eyes, her lips trembled. "Oh, Mr. Harriet," she cried, "how can I ever thank you? This is a triumph of surgery." अब ऐसी हालत देखकर ट्रिकी की मिस पंपरे होती हैं वो बहुत खुश होती हैं और कहती है मैं आपका कैसे थैंक यू करूँ, मेरे को पता नहीं था कि कभी ट्रिकी इसमें भी चेंज हो जाएगा एक बहुत पतले एनिमल में, एक बहुत ही बहुत ही फ्लफ़ी एनिमल से वो इतना
पतला हो जाएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। दिस इज़ लिटरली अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, दिस इज़ अ विक्ट्री ऑफ सर्जरी। आपने इस सर्जरी को जीत लिया, वो डॉक्टर को कहती है, मतलब उसको थैंक यू कहती हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पीछे के क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे। और अगर आपको मतलब मैंने जितना भी पढ़ाया उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हो, एंड आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक। So thank you for watching the video and stay tuned for the next video.